हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जोड़ी कैसी रहेगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जोड़ी कैसी रहेगी, और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं यिन, बैलेंस, वर्दीनेस एंड स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो डेफिनेटली और आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो जोड़ी है, आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर हर समय खड़े रहा करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाली चीज़ है। काम क्या है पहले वो बताओ, क्यों क्या, वो सारी चीज़ें बाद में पूछी जाएंगी, वो सब बाद में देखा जाएगा। जब भी उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमेशा उनके लिए हाजिर होंगे। सिमिलरली अगर कभी आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और हेल्प ही नहीं, एडवाइस हो गया, कोई डिसीजन आपको लेने में हेल्प चाहिए, वो चीज़ हो गई, गाइडेंस चाहिए है, या फिर आप चाहते हैं कि वो आपका स्टैंड लें, वो चीज़ भी हमेशा ही होते हुए यहाँ पर दिख रही है। वो हमेशा आपका स्टैंड लिया करेंगे, आप हमेशा उनका स्टैंड लिया करोगे। आप दोनों की जोड़ी के बीच में बैलेंस भी बहुत अच्छा है। ये बहुत प्यारी यिन यांग वाली एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के जोड़ी के लिए निकल के आई है ग्रुप 1। जैसे कहते हैं ना, जिन भी चीज़ों की या जिन भी क्वालिटीज़ की कमी आप में है, वो सारी चीज़ें उनमें होंगी, एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में कोई एक इंसान डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों ही लोग हर चीज़ साथ में किया करेंगे, साथ में डिसीजंस लेना, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ आप ही की मर्ज़ी से चीज़ें हो रही हैं या सिर्फ उन्हीं की मर्ज़ी से चीज़ें हो रही हैं। ये एक ऐसी जोड़ी होगी जिसको कि देख के लोग बोलेंगे कि यार इन दोनों को तो देखने से ही लग रहा है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, डेफिनेटली। क्योंकि वो तालमेल इतना अच्छा आप दोनों का साथ में बैठता है, इतने अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है ग्रुप 1 कि आप दोनों की जोड़ी साथ में देखने में भी बहुत अच्छी लगा करेगी। तो उस रीज़न से भी लोग आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट दिया करेंगे कि आप दोनों साथ में दिखते बहुत अच्छे हो। आप दोनों के लुक्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज़्यादा गुड लुकिंग है, दोनों ही साथ में बहुत प्यारे दिखते हैं। एक और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो आपके लिए निकल के आया है ग्रुप 1 यहाँ पर, वो ये है कि अगर पास्ट में आप कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और आपको ऐसा लगा है एज इफ आपको प्रूव करना पड़ रहा हो कि आप उस इंसान के लायक हो, आपको किसी सेंस में अपनी वर्दीनेस प्रूव करनी पड़ रही हो, तो वो दिक्कत इस आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ एटलीस्ट यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि वर्दीनेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आप उनके लिए क्या महत्व रखते हैं। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फ्यूचर स्पाउस को, उस चीज़ के लिए वो होंगे ही काफ़ी शुक्रगुजार। एंड सिमिलरली ऐसा नहीं है कि आपको हर बात पर प्रूफ चाहिए होगा कि भाई मैंने सही डिसीजन लिया इस इंसान से शादी करके या नहीं। आपको पता ही होगा वो इंसान है ही ऐसे, आपके फ्यूचर स्पाउस है ही ऐसे। जिस तरीके से आप दोनों साथ में आपका तालमेल बैठता है, जिस तरीके से आप दोनों साथ में काम करते हैं, आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है वर्दीनेस और स्ट्रेंथ के साथ कि जब आप दोनों साथ में रहने लग जाओगे, या जितना जैसे जैसे आप दोनों और टाइम साथ में बेसिकली स्पेंड किया करोगे ग्रुप 1, वैसे वैसे आप दोनों का ही अपने अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता चला जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि आपको इतना सपोर्टिव स्पाउस मिल रहा है। जब आपको एक ऐसा स्पाउस मिल रहा है जो बस एक चीयर लीडर के जैसे लगा हुआ है आपको सपोर्ट करने में, आपके सपनों में वो भी उतना ही विश्वास रखते हैं, आपके सपनों को वो भी उतना ही ज़्यादा चाहते हैं कि साकार हो जितना कि आप चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है उससे आपका एनर्जी बूस्ट, आपका सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़ ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आप दोनों की जोड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा लॉयल्टी है आप दोनों के बीच में, जैसे कहते हैं ना फेविकॉल का जोड़, उस तरीके से वो वाली चीज़ भी यहाँ पर आप दोनों की जोड़ी के लिए नज़र आ रही है। इनसेपरेबल जिसे कहा जा सकता है ना, कि अगर दोनों साथ में कोई पार्टी अटेंड भी करने गए हैं तो भी ऐसा नहीं है कि वो अलग ग्रुप पकड़ लिया उन्होंने और आपने अलग ग्रुप पकड़ लिया, पूरे टाइम साथ में ही आप लोग रहा करोगे।
ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। Three of Wands, Five of Cups, Ten of Wands, Six of Cups। लवली, ये बहुत ही प्यारी सोलमेट टाइप एनर्जी आपके लिए निकल के आई है यहाँ पर ग्रुप 1। इनफैक्ट अगर ऐसा कभी हुआ है कि पास्ट में आपकी रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए और आपको समझ में नहीं आता है कि भाई क्या मुझसे गलती हो रही है, हमेशा ऐसे क्यों हो रहा है कि मुझे ही ऐसे अंटर पंटर लोग मिल रहे हैं जिनके साथ मेरे कनेक्शन स्टिक नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी डेस्टिनी में इसी इंसान के साथ एंड अप होना लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिस भी नाम से आप इस कनेक्शन को पुकारना चाहो। इसीलिए और कहीं आपकी बात बनने भी नहीं वाली है। वैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब कभी भी ऐसा हुआ करेगा कि काम के सिलसिले में आप में से किसी एक को कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि उस चीज़ की संभावना यहाँ पर है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही या आप दोनों में से किसी एक का काम इस तरीके का हो कि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में जाना पड़ जाया करता है बीच बीच में। ऐसे में आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस किया करोगे, बहुत ज़्यादा मिस किया करोगे आप दोनों एक दूसरे को। ऐसा लगेगा मतलब दिन गिन रहे हैं, कैलेंडर पर काट रहे हैं कि कब वो वापस आएंगे, या फिर अगर आप गए हो तो वो वेट करे कि कब आप वापस आओगे। चाहे ये एक दिन की ट्रिप क्यों ना हो, चाहे ये एक दिन की ट्रिप हो, चाहे ये एक महीने की ट्रिप हो, वो जो लॉन्गिंग है, वो जो फीलिंग ऑफ डेस्परेशन भी नहीं मैं बोलूँगी इसको, एक्चुअली आई थिंक आई विल स्टिक विथ लॉन्गिंग, वो एनर्जी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। आप दोनों एक दूसरे की छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में बहुत मदद किया करोगे, बहुत मदद किया करोगे। मतलब चाहे वो घर के काम हो, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, लॉन्ड्री हो गई, या फिर बाहर के कोई बड़े काम हो गए, हर चीज़ में आप दोनों साथ 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 सब कुछ कर रहे हो, उस तरीके से दिख रहे हैं। जैसे स्कूल में नहीं होते थे वो बेस्ट फ्रेंड्स जो हर वक्त हाथ पकड़ के चलते थे, हर चीज़ साथ में करते थे, वो एनर्जी यहाँ पर आप दोनों की जोड़ी से निकल के आ रही है। इनफैक्ट आप दोनों की जोड़ी को देखकर बाकी लोग ख्वाहिश क्या करेंगे कि काश उनको भी आप दोनों के ही जैसा लाइफ पार्टनर मिले। स्पेशली ऐसे लोग ग्रुप 1 जिन्होंने पास्ट में आपकी कदर नहीं की थी, जिन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, वो लोग जब आपकी जोड़ी देखेंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो डेफिनेटली शोक मनाएंगे, डेफिनेटली अफसोस होगा उन लोगों को कि ये चीज़ मतलब ये उनकी लाइफ हो सकती थी, आपके साथ वो एंजॉय कर सकते थे, एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब चौपट कर दिया। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा करोगे। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है समझने के लिए, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ आँखों से, सिर्फ एक्सप्रेशन से समझ में आ गया है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पर है। कभी अगर आप दुखी होगे तो उनको समझ में आ जाएगा आपके बोलने से पहले कि कुछ गड़बड़ है, और फिर ऑफकोर्स वो ट्राई करेंगे कि वो आप अपनी तरफ से एटलीस्ट क्या कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम कम करने के लिए। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं कि वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें यूजुअली उनका बहुत मन लगता है, उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे फिगर आउट करने के लिए कि आखिर बात क्या है। एंड ओके, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों की ही या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली थोड़ा सा नानुपुर करे स्टार्टिंग में इस शादी के लिए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो मम्मी पापा ने मना कर दिया तो फिर हम कैसे शादी कर सकते हैं, आप फिर भी एक दूसरे से ही शादी करते हुए दिख रहे हो। पेरेंट्स को आप बाद में कन्विंस कर लोगे, क्योंकि एक ये हैप्पी एंडिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर है विथ 6 ऑफ कप्स। एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो है अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप ऑफिस से थक हार कर आए हो, ठीक है, और दिख रहा है कि आप बहुत टायर्ड हो, तो उसके बाद आपके स्पाउस की आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि अरे सो व्हाट, अब चलो खाने का देखो या चलो घुमाने ले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है रिलैक्स करो, कुछ ऑर्डर कर लेंगे, या चलो कोई नहीं नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे घूमने, उस तरीके से। तो एक वो एम्पैथी है आप दोनों के बीच में, एक केयर कंसर्न वाली एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में।
एंड स्ट्रेंथ और 10 ऑफ wands मुझे बता रहा है ग्रुप 1 कि आप दोनों की एक हैबिट होगी कि सामने वाले का काम भी अपने ऊपर ले लो। नहीं तुम मत करो, तुम बैठो, तुम रिलैक्स करो, मैं कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ, वो वाली चीज भी बहुत ज्यादा यहाँ पर निकल कर आ रही है। इनफैक्ट जब वो दुखी होंगे आपको भी बुरा फील होने लगेगा, जब आप दुखी होगे वो भी पूरा वो तो पूरा घर ही सर पर उठा लेंगे कि क्या हो गया ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 का मूड क्यों ऑफ है उस सेंस में। सो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही क्लोज नेट बॉन्ड आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस का होने वाला है, और यही एनर्जी आपकी जोड़ी में भी रिफ्लेक्ट करेगी। एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, एक बहुत ही लवली एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 1। आपका आप में से कुछ लोगों के लिए आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एक बेटी हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे ही हो सकता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपको ट्विन्स हो जाएं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जोड़ी कैसी होगी, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं ब्रीथ, फिर है वरी, शिवलरी और हंगर। ऑलराइट, दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी विपरीत है। एक बंदा बहुत ज़्यादा शांत है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, बड़ा ही लेड बैक एटीट्यूड है, और दूसरा इंसान हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर चिंता करता रहता है, अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा। सो एक दूसरे को आप लोग बैलेंस आउट बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब ये वाला पर्सन बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है तो दूसरा इंसान उसको बहुत शांत कर देता है, और जब ये वाला इंसान हर चीज़ बड़े ही आराम से कर रहा होता है तो दूसरा वाला इंसान उसको थोड़ा सा पुश करता है कि अरे भाई गाड़ी छूट जाएगी, थोड़ी तो स्पीड बढ़ा लो, उस सेंस में। बट बेस्ट पार्ट इज एक दूसरे की कंपनी में यूजुअली आप लोग अपनी सारी थकान, अपनी सारी चिंता भूल जाया करोगे। जो भी ऑफिस में झिकझिक हुई है, जो कुछ भी हुआ है, घर वापस आते ही, एक दूसरे के पास आते ही सब कुछ ऐसा चला गया ना, उस सेंस में सारी टेंशन चली गई। अगर आपने परमानेंट रूममेट्स का भी देखा है TVF का वेब सीरीज़, तो उसमें फर्स्ट सीजन में इफ़ यू रिमेंबर एक चीज़ किया करते थे मिकी एंड तान्या, कि अगर तान्या को कभी भी बहुत टेंशन हो रही होती थी तो मिकी उसको बोलता था कि अपने फोरहेड से हाथ फेर के ऐसे फेंक दो अपनी वरीज एंड आई विल कैच देम, और उसके बाद तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी स्वीट सा उसी तरीके का कुछ यहाँ पर ग्रुप 2 आपके लिए भी निकल के आ रहा है। आपको एक ऐसा फ्यूचर स्पाउस मिल रहा है ग्रुप 2 जिसको बहुत 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 पसंद होगा आपको स्पॉइल करना, आपको पैम्पर करना। जब देखो तब आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपके लिए स्पास बुक करना, आपको ट्रिप्स पर लेकर जाना, आपको सरप्राइज डेट्स पर लेकर जाना, ये सब चीज़ें आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज होंगी। इनफैक्ट जितने डेलिकेट तरीके से और जितना मतलब किंग या क्वीन ट्रीटमेंट आपको आपके स्पाउस दिया करेंगे ना, उस चीज़ को लोग देखेंगे फॉर श्योर। मतलब थैंकफुली मुझे यहाँ पर कोई ऐसी ईविल आई वाली एनर्जी नहीं दिख रही है कि लोग नज़र लगाएंगे या हाय देखो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, शिप करेंगे आपके कपल को। मतलब जब देखेंगे कि आपके स्पाउस आपकी इतनी देखभाल कर रहे हैं, आपको इतने गिफ्ट देते रहते हैं, आपको इतना पैम्पर करते रहते हैं, तो ऑनलुकर्स जो हैं, जो लोग देख रहे हैं आप दोनों को, वो चाहेंगे कि उनको भी डेफिनेटली इसी तरीके का स्पाउस मिले जैसा कि आपको मिलने वाला है, या हो सकता है ऑलरेडी मिल ही चुका हो। एंड ये एनर्जी दोनों वेज जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका स्पाउस ही लगा पड़ा है आपको पैम्पर करने में, आपको स्पॉइल करने में, आप भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हो। लेकिन हाँ, दोनों की लव लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी अलग हो। आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट गिविंग हो, मतलब पैसे स्पेंड करके वो अपना प्यार इजहार करते हैं, और आपकी लव लैंग्वेज ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ और हो। एज अ कपल आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत इंसेन दिख रही है यहाँ पर। इनफैक्ट आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, वो आप दोनों के बीच की जो रोमांटिक टेंशन है, वो हर किसी को बहुत क्लियरली दिखेगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप PDA करते रहोगे पूरे टाइम, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखा करोगे, जिस तरीके से आप लोग फिजिकल अफेक्शन डिस्प्ले किया करोगे,
हैंड होल्डिंग हो गई, हग्स हो गया, किसेस हो गई, जो भी, इट डजंट मैटर टू यू, बिकॉज ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ब्रीथ की एनर्जी के साथ कि जब आप दोनों साथ में होते हो ना, तो आसपास क्या हो रहा है, कौन है, क्या है, उससे फिर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शादी के 10 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं, आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच का जो रोमांस है, वो ख़त्म नहीं होगा। और एक वो जो इन अ गुड वे, नॉट इन अ टॉक्सिक वे, इन अ गुड वे, एक जो लॉन्गिंग है एक दूसरे के लिए, एक जो तड़प है एक दूसरे के लिए, जो केमिस्ट्री है, वो फॉर श्योर काफ़ी विजिबल होगी हर किसी को, और हर कोई चाहेगा, मतलब जो भी देखेगा आप दोनों की जोड़ी को, वो चाहेगा कि उनको भी इसी तरीके का कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले। और शिवलरी और हंगर यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ग्रुप 2 कि ऐसे कई सारे लोग हों जो आप में इंटरेस्टेड हों, और ऐसे कई सारे लोग हों जो आपके स्पाउस में इंटरेस्टेड हों, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आप दोनों को पता भी नहीं होगी ये बात, उनको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन उनका दीवाना है, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन आपको लाइक करता है, किस किस को आपके ऊपर क्रश है। आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे से मतलब हुआ करेगा। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। द सन, the wheel of fortune, the empress, ace of cups। बहुत लवली कार्ड, बहुत प्यारे कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं ग्रुप 2। ओके, पहली चीज, ऐसा क्यों है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना स्पॉइल करते रहते हैं, इतना पैम्पर करते रहते हैं, मतलब प्यार करते हैं आपसे, ऑब्वियसली वो तो चलो रीजन है ही। दूसरा रीजन ये है कि उनकी आईज में आपसे बेटर कोई है ही नहीं। उनको ऐसा लगेगा कि आपसे शादी कर ली मतलब जैकपॉट तो उन्होंने ही जीत लिया है। इस रीजन से भी वो हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि आपको पता चलता रहे इस बात का कि वो कितना ग्रेटफुल है कि आपने उनको चूज किया। ओके, ऐसा नहीं है कि वो रॉब झाड़ रहे हैं अपना पैसे स्पेंड करके आपके ऊपर, नहीं, वो उनका तरीका है, वो उनकी लव लैंग्वेज है टू मेक श्योर दैट यू नो ग्रुप 2 कि उनको इस बात की कितनी ज़्यादा खुशी है कि आपके पास इतने ऑप्शंस थे, आप इतने गुड लुकिंग है, इतने सारे लोग आपके दीवाने थे, लेकिन आपने उनको चूज़ किया, आपने उनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट किया, आपने अपनी लाइफ उनके साथ स्पेंड करने का डिसीजन लिया। आप दोनों बहुत ही हैप्पी कपल हो गए ऑनेस्टली। आपका जो घर है, आपके जो घर का एनवायरनमेंट है, वो हमेशा काफ़ी लाइट, काफ़ी खुशनुमा ही यहाँ पर दिख रहा है सन और एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके घर में जाओ, एक अजीब सी टेंशन होती है इन द एयर, एक अजीब सी कुछ ऑफ सी एनर्जी फील होती है, ज़्यादा देर बैठने का मन नहीं करता उन लोगों के घर में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घर का माहौल इतना बढ़िया होता है कि कब टाइम बीत गया, कब इतने घंटे निकल गए, बातें करने में पता ही नहीं चलता है। तो आप और आपके स्पाउस उस सेकंड कैटेगरी को बिलोंग किया करोगे। आप लोग का होम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ करेगा। और उसके पीछे रीज़न है कि दोनों लोगों, आपकी जो जोड़ी है वही इतनी बढ़िया है। कैसे सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करना है, कैसे किसी झगड़े को एस्केलेट नहीं होने देना है, कैसे एक दूसरे के ऊपर यकीन करना है, कैसे अपने बीच का जो रोमांस है, जो केमिस्ट्री है, उसको अलाइव रखना है। जैसे बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो डेट करते हैं टू गेट मैरिड, बट फिर जब उनकी शादी हो जाती है दे स्टॉप डेटिंग ईच अदर, इन द सेंस कि फिर वो एक घिसे पिटे रूटीन में आ जाते हैं और बस रोमांस सारा फिर तेल लेने चला जाता है। बट आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के केस में ऐसा नहीं होगा। एंड आई थिंक इसी ग्रुप के लिए शायद मैंने बोला था, आई डोंट रिमेंबर, मेरी फर्स्ट ग्रुप के लिए बोला था। खैर, वो एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई है कि चाहे आपकी शादी को 10 साल हो चुके हों, चाहे आपकी शादी को 50 साल हो चुके हों, वो जो एक बहुत ही स्वीट सा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, एक जो हंगर है एक दूसरे के लिए, फॉर श्योर। मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, आप दोनों की जो सेक्स लाइफ है वो काफ़ी ऑसम होने वाली है। तो वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन की डेप्थ इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के कनेक्शन का फाउंडेशन ही इतना ज़्यादा मजबूत है कि वक्त, हालात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि ये है ही एक डेस्टिन्ड कनेक्शन ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, शादी के बाद आपके अपने फाइनेंसेस और आपका अपना करियर एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के फाइनेंसेस एंड करियर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे।
आप एक पॉपुलर कपल होगे फॉर श्योर, सन की एनर्जी के साथ। मतलब जिस भी कम्युनिटी में आपका उठना बैठना है, हर कोई आपको और आपके स्पाउस को जानता होगा, पहचानता होगा। आप एक सेकंड को भले ही ना जानते हो उन सारे लोगों को, बस हाय हेलो थोड़ा बहुत होता हो इधर उधर, बट वो सब लोग आपको बहुत जानते होंगे। आप दोनों एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हुआ करोगे फॉर श्योर, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें ही डिस्कस होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों शादी के बाद काफ़ी जल्दी फैमिली स्टार्ट कर लो। ये मुमकिन है कि शादी के 1 साल के अंदर ही आप प्रेग्नेंट हो जाओ इफ़ यू आर अ फेमिनिन, और आप ये रीडिंग देख रहे हो ग्रुप 2, क्योंकि सन यहाँ पर है विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा लगता है एक दूसरे के साथ की वजह से आप दोनों की ही जिंदगी इंप्रूव हो रही है। मतलब चलो करियर एंड फाइनेंसेस तो हो ही रहा है, बट अदरवाइज ऑल्सो आप दोनों की स्किन इंप्रूव होते हुए दिख रही है, हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है, मूड इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। जो आप ऐसे समझ लो कि जो चीज़ एक्सरसाइज, डाइट, मेंटल हेल्थ नहीं कर पाया आपके लिए, वो आपका स्पाउस वो कमाल आपके लिए कर देगा, एंड वाइस वर्सा। एंड एक और बात, अगर आपको इस चीज़ की टेंशन लगी रहती है कि शादी के बाद मेरे सास ससुर कैसे होंगे, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो उस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप 2, क्योंकि एम्प्रेस और एस ऑफ कप्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आपके इन-लॉज भी आपको बहुत पसंद करेंगे, एंड आपके स्पाउस तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर उनकी मतलब जान छिड़का करेंगे, वो चीज़ तो है ही। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जोड़ी कैसी होगी, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, फिर है ऑनेस्टी, लाइफ पर्पस एंड क्लेंस। ओके, आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पावर कपल, ये दोनों तो पावर कपल के जैसे हैं। वही चीज़ आपको मिलने वाली है ग्रुप 3। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जोड़ी डेफिनेटली इट्स गोना बी अ पावर कपल। हर कोई आपके बारे में बात कर रहा होगा। लाइमलाइट में आप लोग बहुत रहा करोगे। मतलब व्हेन आई से लाइमलाइट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सेलिब्रिटी हो या आपके फ्यूचर स्पाउस कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन हाँ, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी सोशल सर्कल में आप दोनों का उठना बैठना है, उसमें आप दोनों बेहद पॉपुलर यहाँ पर दिख रहे हो। ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि लोगों को बहुत दिलचस्पी होगी आपकी जोड़ी में। वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं आजकल, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इस तरीके के तमाम सवाल जवाब हुआ करेंगे आपके कनेक्शन से रिलेटेड। जैसे सेलिब्रिटी कपल्स को लोग शिप करते हैं ना, उनके बारे में रील्स बनाते हैं, पोस्ट बनाते रहते हैं, फैन पेजेस बनाते हैं। अब ऑफ कोर्स ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा आपके लिए, लेकिन क्रेज़ कह लो उसी तरीके का कुछ होगा आपके जोड़ी के लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने भी और आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी एक दूसरे से मिलने से पहले ऐसे लोगों के साथ आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, शॉर्ट टर्म हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई, जो भी, जो कि बहुत फेक किस्म के लोग थे। या तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स फेक की थी आपके साथ, ऐसा प्रिटेंड करते थे एज इफ आपकी बड़ी केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से भी आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का पाला पड़ा हो, जो कि सिर्फ आप लोगों को यूज़ कर रहे थे आपके पैसों के लिए, और उनको आप में आज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत ही मतलब कह लो एक तरीके से कि धोखाधड़ी आपके साथ हुई है इन योर लव लाइफ पास्ट में। बट आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत बहुत ऑनेस्टी होगी। ऑनेस्टी कम्युनिकेशन की भी, कि जो दिल में है, जो मन में है, वही हम बोल रहे हैं, और एक दूसरे से आप लोग कभी भी कुछ छुपाया भी नहीं करोगे। मतलब उनके घर में क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है आपसे रिलेटेड, आपके घर में उनसे रिलेटेड क्या डिस्कशन हो रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी। अगर उनको कभी लेट से कोई चीज़ आपकी नहीं पसंद आई, तो ऐसा नहीं है कि वो मन में भर रहे हैं और फिर 10 दिन बाद एकदम से फट गए और कुछ सुना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड लाइकवाइज आप भी ऐसा नहीं करोगे। उसी वक्त आप दोनों प्यार से, फोकस ऑन प्यार, बिकॉज क्लेंस यहाँ पर बता रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी उस तरीके की है ही नहीं। मतलब आप दोनों उस किस्म के लोग हो ही नहीं जो कि अननेसेसरीली किसी बात का बतंगड़ बनाओ।
आप दोनों ही लोगों को पीस पसंद है, आप दोनों ही लोगों को ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि बातचीत से चीज़ें सुलझ जाएँ और जल्दी से जल्दी वो डिस्कशन क्लोज़ हो। यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑल दैट ग्लिटर्स के साथ कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को एक दूसरे में बहुत ही सेफ स्पेस मिलेगी। मतलब इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के ओपिनियंस जो कि शायद आप दूसरों के सामने इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको डर लगा रहता है कि अरे यार, इसको लगेगा कि मैं कितनी वियर्ड हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। इस तरीके के सवाल जवाब आपको नहीं सोचने पड़ेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होंगे। और यही चीज़ उनके एंड पर भी है। वो जैसे हैं, उनकी खूबियाँ, उनकी खामियाँ, उनके क्वर्क्स, उनकी कुछ विचित्र हरकतें, हर ही कोई वियर्ड होता है, हर ही किसी कुछ ना कुछ तो क्वर्क्स होते ही हैं। तो आप दोनों ही बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से अपना रियल सेल्फ एक दूसरे के सामने हमेशा शो किया करोगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो इस ग्रुप के लिए निकल के आया है वो ये है कि शादी के बाद हो सकता है आप दोनों साथ में कोई ऐसी चीज़ करो जो कि डेस्टिन्ड है। मतलब ये वो एक ऐसा टास्क है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि डेस्टिन्ड है कि आप दोनों को ही साथ में करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि आपका और उनका लाइफ पर्पस हो ओल्ड लोगों की हेल्प करना। तो इसीलिए शादी के बाद आप दोनों ही लोगों को बार बार ऐसा मन किया करेगा कि यार चलो कोई अपना एनजीओ स्टार्ट करें, अपना कोई ओल्ड एज होम खोलें, एंड देन आप दोनों वो चीज़ करोगे। तो कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा लाइफ पर्पस है जो कि कॉमन है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, एंड शादी के बाद आप दोनों उस चीज़ को साथ में फुलफिल करोगे। और हो सकता है कि वो काम आपका इतना अच्छा चल रहा होगा, इतना बढ़िया काम आप कर रहे होगे समाज के लिए, कि शायद उस रीज़न से आप दोनों को लोग जानते हो या आप दोनों की चर्चा हो, आपके काम की चर्चा की वजह से आप दोनों भी चर्चा में रहा करो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से एक इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, एक इंसान थोड़ा इमोशनल होगा, एक इंसान हर चीज़ सोच समझकर करना चाहेगा, दूसरा इंसान शायद ताबड़तोड़ डिसीजंस लिया करे। बावजूद उसके आप दोनों की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि विपरीत पर्सनालिटीज़ हैं तो साथ में लाइक व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे के साथ इवेंचुअली आपको रहना आ ही जाएगा। मतलब जिस किस्म का बॉन्ड आपका निकल के आया है ना यहाँ पर ग्रुप 3, जिस किस्म की क्लोजनेस, जिस किस्म की डेप्थ है इस कनेक्शन की, तो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक इंसान थोड़ा गर्मजोशी कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, और अगर दूसरा इंसान थोड़े शांत स्वभाव का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों मिलकर कोई ऐसी चीज़ करोगे जिससे और लोगों का, कई सारे लोगों का भला होगा और आपका भी भला होगा, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मिलकर आप दोनों कुछ ऐसा करोगे जिससे दूसरों का भी भला होगा और आप खुद भी, आप लोग उससे उस चीज़ से पैसे अर्न करोगे। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही थोड़े घुमक्कड़ टाइप के लग रहे हो, तो आप दोनों जो भी पैसे कमाया करोगे उसमें मतलब एक वो रूल होगा कि हर महीने इतना तो निकालना ही है, ताकि हर 6 महीने पे एक ट्रिप मार सकें या हर महीने कहीं घूमने जाए जा सकें। आप दोनों को ये घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो अच्छा, एक चीज़ बता दूँ एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये है तो कोई नया बंदा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, अनलेस आप एक ऑलरेडी बहुत प्यारे रिलेशनशिप में हो, इन दैट केस ज़बरदस्ती ये रीडिंग अपने ऊपर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, पास्ट में आपके साथ ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए हैं जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया था, इन दैट केस तो और भी ज़्यादा कन्फर्म्ड है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कोई नया पर्सन है। लेकिन नया इंसान होने के बाद भी हो सकता है वो अनजाना ना लगे, और उसका रीज़न ये होगा कि
एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में रह चुका है। आपके सोल्स एक दूसरे को पहचान लेंगे जब आप दोनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलोगे। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच का पैशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में से एक इंसान ऐसा है जो अक्सर पास्ट के बारे में सोचकर दुखी होता रहता है। अब आई डोंट नो वो चीज़ आप करते हो या वो करते हैं, लेकिन आप दोनों में से वो जो भी है जो पास्ट को रिकॉल करके दुखी होता रहता है, तो दूसरा वाला पर्सन उनको उस चीज़ से बाहर निकाल कर लाएगा। काफ़ी हद तक ये कनेक्शन आप दोनों की ही हीलिंग करता हुआ दिख रहा है। कई सारी ऐसी पास्ट की चीज़ें जिनको सोचकर अगर आप दुखी होते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस की कंपनी की वजह से, आपके फ्यूचर स्पाउस की के साथ की वजह से, उनकी समझ की वजह से, आप उन सारी चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठाओगे। वो चीज़ें, वो लोग, उन्होंने क्या बोला, क्या सोचा, क्या किया आपके साथ, वो सब कुछ मायने रखना बंद कर देगा आपके लिए। हो सकता है आप भूल भी जाओ कुछ टाइम में उन लोगों को, उनके चेहरों को, उनकी आवाज़ को, उन बातों को, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर आपको। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ग्रुप 3, स्पेशली अगर आप लोगों ने काफ़ी झेला है अपनी लव लाइफ में पास्ट में। मतलब ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अननेसेसरीली लीड ऑन किया हो, या किसी ने आपको ऐसा फील करवाया हो एज इफ वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और फिर लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल गचका देकर चले गए हो। एंड हो सकता है उस रीज़न से आपको ट्रस्ट इशूज़ हों, आपको अबैंडनमेंट इशूज़ हों। वो सारी चीज़ें आपको आपके स्पाउस के साथ एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलेंगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ऑनेस्टी के साथ कि जब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे से मिलोगे एंड थोड़े टाइम बाद अगर कभी भी आप लोगों का डिस्कशन होगा अपने अपने पास्ट को लेकर, तो शायद आप दोनों ही खुलकर एक दूसरे को बताओगे। इनफैक्ट आई एम श्योर आप दोनों खुलकर एक दूसरे को बताओगे कि आप लोगों ने पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, और आप दोनों ही उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि मेरे स्पाउस के क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, मेरे स्पाउस ने पास्ट में किन किन वजहों से झेला है, तो मुझे इंश्योर करना है कि मैं अपने किसी भी बात से या किसी भी एक्शन से कुछ ऐसा ना करूं कि उनको बुरा लगे। एक दूसरे की फीलिंग्स की आप दोनों बहुत परवाह किया करोगे फॉर श्योर। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी होगी, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी कि एक दूसरे की लाइफ में आते ही, अगर ऐसा है, मान लो 0.1% भी अगर ऐसा है कि आप अपने एक्सेस से अभी भी टच में हो, या अगर वो अपने एक्सेस से अभी भी टच में हैं, वो सारे कनेक्शंस को वो कट ऑफ कर देंगे। आप भी उन तमाम कनेक्शंस को कट ऑफ कर दोगे जैसे ही आप दोनों का साथ, आप लोगों का साथ मतलब मिलेगा। फाइनेंशियली आप दोनों काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है डेथ और लाइफ पर्पस के साथ कि ये जो भी चीज़ है जो शादी के बाद आप लोग साथ में करोगे, वो कोई ऐसा काम है, वो कोई ऐसा पर्पस है जो पास्ट में भी आप दोनों ने साथ में किया है, तभी भी आप लोगों ने मिलकर कमाल किया था। अब इस लाइफ में फिर आप दोनों साथ में आकर वही चीज़ करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अच्छा, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने तरीके में काफ़ी गुड लुकिंग हो, तो हो सकता है कि शादी के बाद लोग आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें, उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें। आप उस तरीके के नहीं हो कि बोलो कि नहीं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बोलोगे नो आई एम मैरिड, और दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। और आपका भी मतलब क्लियर कट रिस्पॉन्स हुआ करेगा, आपके स्पाउस का भी कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मुझे इनफैक्ट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ऑनेस्टी और डेथ कार्ड के साथ कि अगर किसी ने कभी कुछ ज़्यादा ही शादी के बाद फ्लर्ट करने की कोशिश की आपसे या आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो आप दोनों ही उधर उनको सुना दोगे, खरी खोटी सुनाओगे। ये क्लियर कर दोगे कि सोचना भी मत इस बारे में। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल बेसिस वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पर बहुत प्यारा कनेक्शन है। एंड मतलब एक ओके वाओ, आई जस्ट हर्ड दिस, ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये एक ऐसी जोड़ी है जिसकी लोग मिसाल दिया करेंगे कि मतलब रिलेशनशिप वो तो ग्रुप 3 और उनके फ्यूचर स्पाउस के जैसी।
ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।